हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 अध्याय 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, जहां हमने कक्षा 7 अध्याय 17 वन हमारी जीवन रेखा में प्रोफेसर अहमद एवं टीबू के साथ वनों का भ्रमण किया था, जहां हमने देखा कि वन किस प्रकार वन्य जंतुओं को आश्रय एवं आवास प्रदान करते हैं। वनों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पादप एवं वन्य उत्पाद देखे थे। हमने यह भी सीखा था कि वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि हमारे फेफड़े। इसलिए हमने हरे भरे वनों को पृथ्वी के हरे फेफड़े भी कहा था। पृथ्वी पर नाना प्रकार के पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं जो मानव जाति के अस्तित्व के लिए भली प्रकार से रहने के लिए आवश्यक होते हैं। हमने देखा कि वन एवं जंतु हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आजकल मानव ने अपने स्वार्थ के लिए वन एवं वन्य जंतुओं के लिए अनेक खतरे एवं संकट उत्पन्न कर दिए हैं। आइए देखें कि वो खतरे क्या हैं तथा उनका निवारण कैसे किया जा सकता है। वनोन्मूलन एवं इसके कारण। वन्य जंतुओं के लिए वनोन्मूलन एक सबसे बड़ा खतरा बन गया है। वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का उपयोग अन्य कार्यों के लिए करना। वनों में वृक्षों की कटाई निम्न उद्देश्य से की जाती है। कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है, मनुष्य को अपना पेट भरने के लिए ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन की पूर्ति को पूरा करने के लिए हमें वनों की कटाई करके उस स्थान पर कृषि की जा रही है। घरों एवं कारखानों का निर्माण। जनसंख्या वृद्धि होगी तो उनको रहने के लिए घरों की आवश्यकता होगी तथा रोजगार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कारखानों की आवश्यकता होगी। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वनों की कटाई की जा रही है। फर्नीचर बनाने अथवा ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग। आप अपने घर में लकड़ी से बनी हुई वस्तुओं की सूची बना सकते हैं कि आपके घर में कौन कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जिनको लकड़ी से बनाया गया है। दावानल एवं भीषण सूखा भी वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारक हैं। कुछ मानवीय क्रियाकलापों द्वारा भी जंगल में आग लग जाती है। जैसे जब हम कभी किसी जंगल में पिकनिक के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जलती हुई माचिस की तीली, बीड़ी, सिगरेट अथवा आग को जलता हुआ छोड़ देते हैं, जिसके कारण जंगल के जंगल तबाह हो जाते हैं और वन्य जंतुओं के लिए संकट उत्पन्न हो जाता है। आप समय भी इसके अतिरिक्त वनोन्मूलन के कारणों को सोचकर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं तथा उन्हें प्राकृतिक तथा मानव निर्मित में वर्गीकृत कर सकते हैं। आइए वनोन्मूलन के परिणाम देखते हैं। क्या परिणाम होते हैं। पृथ्वी के ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो जाएगी, जिसके कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाएगा। वर्षा एवं मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है। इसके अतिरिक्त बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। याद कीजिए कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। कम पेड़ों का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिसके कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विषम उष्णन होता है। विषम उष्णन के दौरान पृथ्वी के ताप में वृद्धि होती है, जिसके कारण ग्लेशियर के पिघलने की दर बढ़ जाती है और समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण उसके आसपास शहरों के डूबने की संभावना बढ़ जाती है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि से जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है, जिसके कारण वर्षा दर में कमी आती है और सूखा पड़ता है। स्मरण कीजिए कि पेड़ किस प्रकार मृदा अपरदन को रोकते हैं। कम पेड़ों का अर्थ है मृदा अपरदन की दर में वृद्धि, जिसके कारण मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है
और मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है और धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित होना शुरू हो जाती है, जिसे हम मरुस्थलीकरण कहते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि मरुस्थल को बढ़ावा मिलता है। इसके अतिरिक्त मिट्टी के गुणों, गठन और पोषक तत्व भी प्रभावित होते हैं। इसके अलावा वनोन्मूलन के कारण वन्य जीवन भी प्रभावित होता है। वनोन्मूलन के प्रभाव जानने के पश्चात हमारे मन में चिंता उत्पन्न होती है कि हम किस प्रकार वनों एवं वन्य जंतुओं को बचा सकते हैं। इसके लिए हम अपने व्यक्तिगत प्रयास तो कर ही सकते हैं, इसके अलावा सरकारी एजेंसियां भी विभिन्न प्रकार की नीतियां, विधियां एवं नियम बनाती हैं। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतु अभ्यारण्य, जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधों और जंतुओं के लिए सुरक्षित एवं संरक्षित क्षेत्र होते हैं। आइए इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक समझते हैं। जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं अथवा जो जीवन यापन के योग्य हैं। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध। जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। जैसा आप जानते ही हैं, जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां। किसी क्षेत्र का जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। किसी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पंचमढ़ी नामक 2 वन्य जंतु अभ्यारण्य आते हैं। वनस्पति जात और प्राणी जात और उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित स्थान बनाए गए हैं, जिन्हें वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। वनस्पति जात का मतलब होता है किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, तथा प्राणी जात का मतलब होता है किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु। आइए अब हम वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर समझते हैं। आइए वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर समझते हैं। तुलना के लिए आधार अर्थ। वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य एक प्राकृतिक आवास है जो सरकारी या निजी एजेंसी के स्वामित्व में है, जो पक्षियों और जानवरों की विशेष प्रजातियों की सुरक्षा करता है। राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित क्षेत्र है जो सरकार द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण और उन्हें विकसित करने के लिए स्थापित किए जाते हैं। बरकरार रखता है पशु, पक्षी, कीट, सरीसृप आदि। जो राष्ट्रीय उद्यान है वह वनस्पति जीव, परिदृश्य, ऐतिहासिक वस्तुएं आदि। जो लक्ष्य हैं वन्यजीव अभ्यारण्य के क्या लक्ष्य हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वन्य जीवों और उनके आवासों की व्यवहार्य आबादी को बनाए रखा जाए। और राष्ट्रीय उद्यान का क्या लक्ष्य है, किसी क्षेत्र की प्राकृतिक और ऐतिहासिक वस्तुओं और वन्य जीवन की रक्षा करना। बंधन क्या है, वन्यजीव अभ्यारण्य में प्रतिबंध कम है और यह जनता के लिए खुला है। राष्ट्रीय उद्यान में अत्यधिक प्रतिबंधित लोगों तक यादृच्छिक पहुंच की अनुमति नहीं है। आधिकारिक अनुमति जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उसमें जरूरत नहीं है और राष्ट्रीय उद्यान में अपेक्षित होती है। सीमाएं निश्चित नहीं होती, वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमाएं निश्चित नहीं होती, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में विधान द्वारा निश्चित होती हैं। मानव गतिविधि। वन्यजीव अभ्यारण्य में अनुमति है लेकिन एक निश्चित सीमा तक, और राष्ट्रीय उद्यान में अनुमति नहीं होती। अब आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1, विषम उष्णन के लिए उत्तरदायी गैस का नाम लिखो। प्रश्न नंबर 2, जैवमंडल किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण क्या है। और प्रश्न नंबर 4, वनों से हमें कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 5, पृथ्वी के हरे फेफड़े किसे कहा जाता है।
प्रश्न नंबर 6, किसी एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम लिखो।